अगर कोई हमारे मन की बात कर देता है तो हम उसको क्या करते हैं, लाइक कर देते हैं। मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ। लाइक करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका कमेंट मेरे दिल को छू गया है और मुझे पसंद है, मेरे मन की बात उसने बोल दी है। यही हुआ ना, तभी तो हम लाइक करते हैं। तो ऐसा ही कुछ किया है कोमल जायसवाल ने। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का काजल के रिएक्शन वीडियो में। कभी मैं एक तरफा बात नहीं करती हूँ, जिसकी गलती रहती है मैं वो बात यहाँ पर रखती हूँ। एक टाइम पे मैंने कोमल का सपोर्ट इसलिए किया कि सच में उसके साथ में ससुराल में गलत हुआ है। अभी भी मैं कह रही हूँ कि कोमल के साथ वो दर्जा नहीं दिया गया जो दो बहुओं को दिया जाता है। और शायद यही कारण है कि कोमल के मन में जो जलन की भावना है, कड़वाहट है, ये वही वाला ये उसी लिए है। शायद कोमल को भी वही भाव से उस घर में बहू के तरह रखा जाता तो शायद इतनी कड़वाहट कोमल के मन में नहीं आती जितना कि अभी है कोमल के मन में। लेकिन ये कड़वाहट नफरत में कब बदल गई, ये हमको लगता है कोमल को भी नहीं पता है। कभी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। मैं बात कर रही हूँ कोमल का, विनय जायसवाल की वाइफ कोमल। अगर कोमल को ये गलतफहमी हो गई है कि मैं पूरी की पूरी सही हूँ, बाकी ससुराल पक्ष मेरा पूरा का पूरा गलत है, तो ये उनकी गलतफहमी है। कभी कभी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, आपको अपनी गलती नहीं समझ में आती, आपको अपनी गलती सामने वाला रियलाइज करवाता है और सामने वाले को दिखती है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोमल हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, अपनी गलती किसी को नहीं दिखती। कोमल ने जो सरवाइव किया है ससुराल में, उसके साथ जो भेदभाव हुआ है, नफरत करते करते, कड़वाहट करते करते इतना ज़्यादा मन में भरा है कि ससुराल के प्रति कोई भी निगेटिव कमेंट कर रहा है, कोमल उसको लाइक कर दे रही है। ये पहले नहीं था, लेकिन अब है। अब है ये। किसी ने मुझे कमेंट किया आकर, आज ही के वीडियो में जो विनय वंदना और किट्टू का राखी स्पेशल मैंने वीडियो बनाया था, फीलिंग बताई थी कि देखो वो एक फीलिंग है भाई बहन की, उसको अगर कोई कह रहा है कि दिखावा है तो नहीं है। क्योंकि कड़वाहट इतनी ज़्यादा थी ना कि रक्षाबंधन में भाई बहन एक हुए इतनी दूरी के बाद, तो वो जाहिर सी बात है कि आंसू बहना लाजमी था। तो मुझे किसी ने कमेंट किया, और वो कमेंट आप ही का, जो भी हैं आप, जिसने भी किया कि दीदी कोमल ब्लॉग्स में किसी ने इनकी ननद को छपरी बोला है, और वो उस कमेंट को कोमल ने लाइक कर दिया है। तो मैं वो कमेंट पहले ले लेती हूँ, फिर आप लोगों से मैं बताती हूँ कि आखिर में उस कमेंट में है क्या कि कोमल ने उसको लाइक किया है। तो कोमल है, आपकी सारी ननदें छपरी डांस लगती हैं। बात करने से लेकर, खाने के तरीके से लेकर, चीखना चिल्लाना, हर व्यवहार घटिया, और आपकी मोम बहन सबका व्यवहार बहुत ही सलीखे वाला है। अल्लाह 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 ब्लेस यू। ये अलीसा गर्जवाला की पता नहीं, जो भी है, इनके ब्लॉग्स में देख लीजिएगा आप। और बकायदा इस कमेंट को इन्होंने ये लाइक भी किया हुआ है। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ कोमल से कि आपने जो ये लाइक किया है, इसका मैं मतलब ये समझूं कि कहीं ना कहीं आपके मन की बात इसने बोली है, तभी आपने लाइक किया। कहते हैं कि फैमिली में कितनी भी कड़वाहट हो, कितनी भी दूरियां हों, हम उन दूरियों को सोशल मीडिया पर नहीं दिखाते हैं, हम उन कड़वाहट को नहीं दिखाते हैं। जो भी है हम आपस में समझ लेंगे, हम क्यों दूसरों की बातों को यहाँ पर प्रूफ करें, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका व्यवहार है, इससे मैं बहुत मतलब वो हूँ कि भाई ये क्या है। अगर आप इस तरह से इस कमेंट को लाइक की है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका भी जो वैल्यू दिखता है ना सोशल मीडिया पर, कहीं सही नहीं दिखता है।
आपका निगेटिव व्यवहार दिखता है। अगर आप अपनी नंदों के लिए छपरी कहने पे लाइक करते हो तो आपका भी कोई जो पर्सनालिटी है ना, कोई संस्कारी नहीं दिखता है। आप अपना संस्कार दिखाते हो कि वक्त वक्त पे आप नहीं छोड़ते हो अपने ससुराल वालों को नीचा दिखाना। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो यूट्यूब पे नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है, इनके ससुराल वाले सास ससुर। और ये हमेशा सास ससुर को नीचा दिखाती हैं। हक कभी बोल के किसी को नीचा दिखाने से नहीं मिलता है कोमल जी। हक छीन नहीं मिलता है तो जाकर छीनो, अपना हक लो, लेकिन उसके लिए आपको वहां पे रहना पड़ेगा। आप वहां पे हो ही नहीं और बोलो कि मुझे हक नहीं मिला, हक नहीं मिला, हक नहीं मिला, तो क्या हक मिल जाएगा? और ये हमेशा से होता है कि जो दिल के करीब रहता है ना, उससे ही लोग ज्यादा जुड़ते हैं। जो दूर रहता है, वो चाहे बच्चे हों, चाहे बेटियां हों, चाहे बेटे हों, कोई भी हो, दिल के जो करीब रहता है, दिल के पास रहता है, पास में रहता है 24 घंटे, उससे ज्यादा लगाव होता है, दूर वालों से नहीं होता है। और उसमें तो आपने जो किया है उनके लिए, तो उससे क्या ठाक लगा होगा? कहाँ तक ये दूरियां नजदीकियों में बदलनी चाहिए। आप तो इतना ज्यादा दरार पैदा कर दिए हैं, इतना ज्यादा, कि अब ये नजदीकियां बदल ही नहीं सकती हैं। आपको लगता है कि आप पूरी परफेक्ट हो और आपका पूरा मायका परिवार परफेक्ट है, आपकी बहनें परफेक्ट हैं, और बाकी जो आपका ससुराल फैमिली है वो पूरा का पूरा घटिया है, छपरी है। यही कहने का मतलब है ना? तभी तो लाइक किया है। अगर ये कह रहे हो कि मैंने तो नहीं कहा ना, तो ये लाइक करने का मतलब क्या है? आप की नजर में वो छपरी हैं। अगर कमेंट का जवाब आपने लाइक में दिया है तो आप क्या हो उनके नज़र में? अगर आप वो भी ऐसे ही किसी कमेंट का लाइक कर दिए तो आपको तो आग लग जाएगी। तो बात को बोलने से पहले जवाब सुनने का भी हिम्मत रखना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो तो सुनने का भी हिम्मत रखो। और रही बात, हमेशा से मैंने देखा है कि आपका और वंदना का ज़्यादा नहीं बनता है सोशल मीडिया पर। ये कहने में पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि वो कड़वाहट दिखती है। वंदना और आप में कितना मतभेद होता है ये सबको पता है। तो आप वंदना के लिए कहो तो चलो मानते हैं, आपके लिए वंदना कहे तो चलो मानते हैं, लेकिन उनके लिए आप कहते हो जो सोशल मीडिया पर नहीं है। सोशल मीडिया पर रहते और आप अधिकार मांगते तब पता चलता, तब लोग आपका साथ देते। लेकिन अब आप पूरी की पूरी निगेटिव दिख रहे हो। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कहने से आपकी प्रशंसा नहीं हो जाएगी सोशल मीडिया पर। आप क्या लगता है कि आप ये कमेंट को लाइक करके अपने फैमिली को कोई प्रशंसा कर दिया तो आपका फैमिली प्रशंसा लायक हो गया? आप उन बातों पे क्यों नहीं बात करते? अगर बात करें कि जो लोग यूट्यूब पे नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है, उनके बारे में आप कड़वाहट यहाँ पर आकर उगलते हो, उल्टी करते हो, तो उनकी बात क्यों न की जाए? जो आपके कमेंट में, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपके कमेंट में आपकी बहन के लिए, जो छोटी बहन ने आपका लव मैरिज शादी की है, उसके बारे में क्यों नहीं जवाब देती हैं? अगर जवाब ही देना है उस कमेंट का, क्यों नहीं आप कोई रिप्लाई करती हैं? आप जवाब देती हैं ना। आपको जो ससुराल की तरफ से निगेटिव कमेंट आता है उस पे आप जवाब देना भी पसंद करती हैं, लाइक देना करना भी पसंद करती हैं, और अपना एटीट्यूड भी दिखाती हैं। और रही बात यहाँ पे मायके वालों की प्रशंसा, तो भाई आपकी छोटी बहन क्यों नहीं दिख रही है आपके ब्लॉग में? आपने बोला ना कि अच्छे घर में चली गई है, लव मैरिज शादी कर ली है, तो हम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग खुश हैं। तो भाई रक्षाबंधन में आपकी छोटी बहन क्यों नहीं दिखी? उसकी भी बात क्यों ना की जाए? आप सभी बहनों को दिखा रही हैं, तो अपनी छोटी बहन को क्यों नहीं दिखा रही हैं? इस पे भी क्यों ना बात की जाए? आपकी छोटी बहन के लिए इतना निगेटिव कमेंट आता है, उस पे क्यों नहीं बात किया जाए? है कोई जवाब? तो कहते हैं ना कि बात हमेशा कड़वा होता है। आप उन बातों पे जवाब देना नहीं पसंद करोगे जो आपके मायके की तरफ से निगेटिव कमेंट आएंगे। ससुराल की तरफ से आपका निगेटिव कमेंट आ गया तो उस पर तुरंत रिप्लाई आपका होगा, एटीट्यूड में, तेवर में। और ये तेवर इंसान ज़्यादा नहीं आपका बर्दाश्त करेगा। अगर आप दो बात कहोगे तो चार बात सुनने के लिए भी तैयार रहो। सामने वाला अगर चुप है तो आपका ये फर्ज नहीं बनता है कि मुंह में उंगली डालकर उनको परेशान करो।
और अब आप वही कर रहे हो। मेरी बहनें, मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरा भैया, मेरा मेरा मेरा, आपके अलावा और है कौन? आपको मैं की का अहंकार हो गया है, अहम हो गया है। मैं ही परफेक्ट, मेरा मायका ही परफेक्ट, बाकी सब घटिया। आपकी भाभी अगर ब्लॉगिंग करती ना तो सारा मायके का जो पोल पट्टी है ना खुल जाता। क्योंकि अफसोस कि आपकी भाभी ब्लॉगिंग नहीं करती हैं, आपका भाई ब्लॉगिंग नहीं करता, आपके मायके की फैमिली कोई ब्लॉगिंग नहीं करती है, तो आपका सब ढका तपा है। ब्लॉगिंग कोई करता ना तो सब दिख जाता कि कितने परफेक्ट हैं आपकी फैमिली, कितना मायका परफेक्ट है, कितनी आप नंदे अपनी भाभी की नज़र में परफेक्ट हैं, सब दिख जाता। तो चलिए, उम्मीद है कि अपनी बहन के रिप्लाई, बहन का जो कमेंट आया है उसको भी लाइक कर देती। जो आपके बहन के लिए, छोटी बहन के लिए इतना भर भर के कमेंट आ रहा है कोमल जी, बात कड़वी होती है। और मेरा वीडियो देखकर आपको ज़रूर आज कड़वा लगेगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है तलवे चाट कर किसी के सपोर्ट में ही हमेशा वीडियो बना। जो चीज़ें हैं सही हैं उसी पे मैं हमेशा रिएक्ट करती हूँ। इस वीडियो को यहीं करते हैं इन। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।